ऐसा इसलिए भी है, पैसा भी हो, मैन पावर भी हो, वसाइल भी हो, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो खिदमत कमजोर है। और हमारा जो आखिरी इस कॉन्फ्रेंस का जो सेशन है, हम उस पर दुआ के तलक से बात करेंगे। प्रेयरलेस मिनिस्टर पावरलेस मिनिस्टर होते हैं। प्रेयरलेस बिलीवर पावरलेस बिलीवर है। अगर उसकी लाइफ में दुआ नहीं है तो उसकी खिदमत भी जो है वो बहुत कमजोर है। और आज शाम हम यीशु मसीह की जिंदगी से दुआ के बारे में सीखेंगे और इस बात का नमूना रखेंगे कि अगर यीशु मसीह को खुदा का बेटा होते हुए दुआ में बहुत सा टाइम स्पेंड करना होता है, करना पड़ता, तो मुझे ऐसे ईमानदार होते हुए मुझे कितनी दुआ करने की जरूरत है। और थ्रू प्रे ही हम खुदा की मर्जी को भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम बहुत मनादी करते हैं, प्रे नहीं करते, हमारी मनादी जो है वो खोखली है। अगर हम प्रे बहुत करेंगे, ज्यादा टाइम दबाव से राब्ते में, रिश्ता कायम करने में, उससे मर्जी मालूम करने में हम स्पेंड करेंगे तो ज्यादा बेहतर हम खिदमत करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मरकस की उसका पहला बाप उसकी 35 आयत बयान करती है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। उसमें इलाज किया। सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले उसने बहुत से घंटे दुआ में, बाप से बातचीत करने में, बाप से पूछने में, बाप से मर्जी मालूम करने में, जानने के लिए मैं बैतनिया जाऊं, गलील में जाऊं, मैं यरूशलेम जाऊं, नासरत में जाऊं, किस इलाके में जाऊं, मुझे बता। मेरी आप जो खादम बैठे हैं, खिदमत करने वाले बैठे हैं, मेरा सवाल भी आप ये है, क्या आप ऐसा पूछते हैं? हर रोज खिदमत जाने के लिए उससे पहले आप पूछते हैं? शागिर्द इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि यीशु सुबह सवेरे दुआ करने में वक्त गुजारता है, और क्योंकि वो उसकी दुआ करने की जगह को भी जानते थे, इसलिए जब भी उन्हें उनकी जरूरत पड़ती तो उसके पास वो पहुंच जाते। जब यहूदा ने यीशु से दगा किया, बगावत की, तो वो सिपाहियों के साथ यीशु को दुआ करने की जगह पर ले गया।
दुआ करने के लिए। इसलिए यहूदा अस्कर यहूदी उसे जिया पकड़ने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे उन्हें ले गया। जब भी यीशु मसीह को कोई अहम फैसला करना होता तो वो दुआ करता था। जब उसे बाप की मर्जी के खिलाफ इस दुनिया की मानने की आजमाइश का सामना था तो उसने दुआ की। मत्ती 4 का जब शागिर्दों को चुनने का वक्त आया तो उसने पूरी रात दुआ करने में गुजार। लूका 6 बाप उसकी 12 है। अगर खुदा का बेटा अपने बाप की मर्जी जानने के लिए पूरी रात दुआ करना जरूरी समझता है तो फिर हमें अपने खुदा बाप का फैसला जानने के लिए कितनी देर दुआ करने की जरूरत हो सकती है। फिर मुझे और आपको कितने घंटे दुआ करनी चाहिए, क्योंकि यीशु लोग यीशु मसीह के सराउंडिंग होते थे, इसलिए उसको इल्म था कि अपने बाप की आवाज को साफ और बड़ी क्लियर तौर पे सुनने के लिए उसे किसी पुरसकून जगह पर जाना चाहिए। दुआ करने के लिए आप ढूंढिए वो मकाम, वो जगह तैयार कीजिए जहां पे आप बाप की आवाज को सुन सके। बहुत से लोग यीशु को बाप की मर्जी से दूर रखने की भी कोशिश करते थे। उसके शागिर्द चाहते थे कि वो भीड़ से दूर ना जाए। मरकस 1 बाप उसकी 37 आयत बयान करती है। आए मेरे साथ निकालिए, मरकस 1 बाप उसकी 37 आयत। कलाम में यूं लिखा है, और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यीशु मसीह दुआ की जगह पे थे और शागिर्द ढूंढ रहे थे और उन्होंने कहा हम तुझे ढूंढ रहे थे, कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। लोग अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए, शिफा पाने के लिए, बरकत पाने के लिए यीशु मसीह को ढूंढने के लिए यीशु मसीह के पीछे होते हैं और इस सोच में रहते कि हम यीशु से मुलाकात कर रहे हैं, हम उसका पल्लू छू रहे हैं, हम उसके साथ रहें। लेकिन यीशु मसीह ये सारी मसरूफियत के बावजूद भी बाप के साथ राब्ता करने के लिए, बाप की मर्जी जानने के लिए वो कई घंटे, बाइबल बयान करती है पूरी रात और फिर कई घंटे अर्ली मॉर्निंग मुंह अंधेरे यीशु मसीह दुआ करने के लिए जिया अलग से जगह ढूंढ लेते हैं। यूहन्ना की उसका 6 बाप उसकी 15वीं आयत बयान करती है, भीड़ उसे बादशाह बनाना चाहती थी। शैतान उसे आजमाया कि उसकी बात मान ले। मत्ती 4 बाप उसकी 3री आयत, 6ठी आयत और 9वीं आयत में लिखा है। यीशु मसीह जानता था कि उसका मकसद लोगों की तवज्जो का मरकज बनना नहीं है। आज हम जैसे जो खादिम हैं उनकी सोच ये होती है कि मैं लोगों का मरकज बनूं, लोग मुझे जाने, लोग मेरे पीछे आए, मैं हर जगह पे खड़ा हूं। जी हाँ, हर शख्स जो है ऐसा मौका ढूंढता है, लेकिन मेरे यीशु का ये मकसद नहीं था कि मैं
किस शहर में जाऊं, कल मैं किस गांव में जाऊं, मैं किनको कलाम सुनाऊं। जी हाँ, हमें हर रोज के लिए हर रोज उसकी मर्जी को जानने की जरूरत है। और आज शाम हम यीशु मसीह की जिंदगी से ही, प्रेयर लाइफ से अपनी लाइफ के लिए 5 अक़दाम जानेंगे, ताकि हम भी उनको अपनी जिंदगी में रखकर हम आगे बढ़ सकें। हमारा मरकज जो है ये ना हो कि हमारी सोच ये ना हो कि लोग मुझे जाने, हम ये सोचें कि लोग मेरे यीशु को जाने। हम अपना आप ना बताना चाहें, हम लोगों को यीशु के बारे में बताएं, हम उसकी इंजील के बारे में बताएं, हम लोग उसकी बिशारत के बारे में बताएं, हम लोगों को अपना आप ना बताना चाहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक शख्स जो है इन 5 अक़दाम को अपनी जिंदगी में रखकर अपनी प्रेयर लाइफ को बेहतर कर सकता है और उसकी खिदमत भी बेहतर हो जाएगी। खासकर जो खिदमत में आगे बढ़ना चाहने वाले पासवान हैं, आई होप के सारे जानते हैं कि हम आगे बढ़े खिदमत में, हमारी पद का एरिया वसत पाए, कलीसिया बड़ी हो। जी हाँ, हमें सिखाना चाहता है, लेकिन उसके लिए जान पहचानी, मेहनत, खुदा की मर्जी और उसकी आवाज को सुनने के लिए टाइम नहीं। आज आप पूछें किसे कितने घंटे प्रेयर करते हैं, जी कोई टाइम नहीं मिला मुझे, बड़ा बिजी रहा हूं जी, काम बना दी है, इधर बना दी है, ये काम है, वो काम। जी हाँ, इन सबसे जरूरी याद रखिए दुआ है। दुआ आपके लिए मनाती के रास्ते खोलती है, दुआ आपके लिए वसाइल के रास्ते खोलती है, दुआ आपके लिए ख्वाबों तक पहुंचने के लिए हर्डल्स को दूर करती है, दुआ आपके दुश्मन को शिकस्त देती है, दुआ आपको, जब दुआ करते हैं तो आपके लिए खुदा का आसमान खुलता है। जब दुआ करेंगे ऐसा होगा, दुआ नहीं करेंगे फिर ऐसा नहीं होगा। इसलिए दुआ करने की जरूरत है। आप प्रेयर में वक्त स्पेंड करें, खुदा से बातचीत करें, खुदा से पूछें, जो कमी पेशी है उसका खुदा के जुर्म में इकरार करें और कहें यीशु जी मुझे माफ कर, मैं इकरार करता हूँ जो गलती आज हो गई है मुझे माफ कर दे, मैं कल ऐसा नहीं करना चाहता, मैं बेहतर काम तेरे लिए करना चाहता हूँ। नंबर 1, जिस बात की हमारी जिंदगी में कमी है, नंबर 1, दुआ के जरिए यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत को तरतीब दिया जो हम नहीं करते। दुआ आपकी जमीनी खिदमत को डिसिप्लिन करती है, दुआ आपकी जमीनी खिदमत को बढ़ाती है, हदूद बढ़ाती है। आप जब दुआ नहीं करेंगे आपकी हदें नहीं बढ़ेंगी, आप प्रेयर नहीं करेंगे आपके वसाइल नहीं खुलेंगे, आप प्रेयर नहीं करेंगे आप इंसानों पे ट्रस्ट करेंगे। जी हाँ, जब दुआ करेंगे तो फिर अपने मालिक यीशु मसीह पर जो मुर्दों में से जीवित खुदा है आप उस पे तवक्कुल करेंगे और वो आपके लिए रास्ते बनाएगा, आपके लिए चश्मे जारी करेगा, आपके लिए लोग भेजेगा, आपके लिए लोग खड़े करेगा कि आपके लिए मददगार जी हाँ वो भेज सके। इसलिए हमें दुआ करने के लिए अपने आप को पहले पेश करना है ताकि खिदमत जो है वो तरतीब से, तरीके से, सलीके से हो सके। लूका 6 बाब उसकी 12वीं आयत इस बात के बारे में बयान करती है। लूका 6 बाब, लूका रसूल के उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। कितने टाइम गुजारा उसने
यीशु ने? जी, सब बोले जरा जी। सारी रात हम कितनी प्रेयर करते हैं जी? आगे सब बोल सकते हैं जी। हमारी प्रेयर कुछ भी नहीं जी। हाँ, हम जब दुआ करना बैठते हैं तो कई घंटे हम तो अपने मसाइल में उलझे रहते हैं, अपने ज़हन की फिक्रों में उलझे रहते हैं जी। हाँ, जब खुदा बरकत देने को होता है, खुदा कलाम करने को होता है, खुदा बोलने को होता है, हम जल्दी से उससे पहले उठ जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप निकल जाते हैं। इसलिए क्योंकि हम खुदा की चाहते नहीं है, खुदा हमारी जो है खिदमत को तरतीब दे। हम उससे पहले ही कपड़े झाड़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं। हम कई घंटे मोबाइल पे खर्च कर लेंगे, वीडियो देखने पे, खेलने में, लेकिन दुआ में खर्च नहीं करेंगे। इसलिए अजीजों, मोबाइल से बेहतर टाइम खुदा के कदमों में बैठ के उसकी मर्जी को मालूम करना, उसके आवाज को सुनना है। खुदा, आज मेरे लिए तेरी क्या मर्जी है? सो दुआ के जरिए यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत को तरतीब दिया। आज हम क्यों नहीं कर पाते? आज हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे? जी हाँ, इसीलिए कि हम दुआ नहीं करते, हम प्रे नहीं करते। इसीलिए हमारी खिदमत में अबतरी है, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं और हर्डल्स हैं और ऐसी बहुत सारी रुकावटें भी हैं कि हम उनको खुद रिमूव नहीं कर पाते। अगर आपकी अपनी प्रेयर आपको शिफा नहीं देती, अगर आपकी अपनी प्रेयर से आपके लिए खिदमत के रास्ते नहीं खुलते, तो फिर कौमों के लिए, गुनहगारों की निजात के लिए, बीमारों की शिफा के लिए कैसे रास्ते खुलेंगे? अगर आपकी अपनी प्रेयर आपको शिफा दे नहीं सकती, तो आप किसी के लिए क्या शिफा की प्रेयर करेंगे? आपकी दुआ से फिर और लोग कैसे शिफा पाएंगे? पहले आपके अपने लिए बंधन टूटने चाहिए। पहले आपकी अपनी लाइफ के वो हर्डल्स जिया खत्म होने चाहिए, ताकि आप ठीक वे में, प्रॉपर वे में, बिब्लिकली खुदा की मर्जी के मुताबिक आप प्रे कर सकें। दूसरा स्टेप, दुआ के बाद मौजज़ात रूनमा हुए। यूहन्ना रसूल की यूनुस का 11 बाब, यूहन्ना रसूल की यूनुस का 11 बाब और उसकी 42 से 43 आयत। कलाम यूं लिखा है, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाद जो आसपास खड़े हैं, मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ लाजर निकल आ। जी, यीशु मसीह की प्रेयर के बाद क्या हुआ? मौजज़ा शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, हमारी प्रेयर बड़ी लिमिटेड है, इसीलिए हम अपनी लाइफ में वो बड़े बड़े मौजज़ात, जी हाँ, वो बड़े काम हम देख नहीं पाते। फिर हम कहते हैं गोरे जो है बड़े अच्छे हैं, कलाम प्रकाशवान किताबें लिखते हैं, ये करते वो करते हैं। जी हाँ, हम खुदा के कदमों में नहीं बैठते, हम वो वक्त दुआ में खर्च नहीं करते, इसलिए तो फिर वो काम भी नहीं हो पाते हमारी जिंदगी में। खुदा हमारे वसीले बड़े बड़े काम करना चाहता है। उसने तो कहा है तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन उससे पहले दुआ चाहिए। वो कदम जो स्टेज पर आने से पहले बहुत घंटे पहले आंसू बहाते हैं और दुआ करते हैं, उनकी मीटिंग में लोग गुनहगार तौबा करते और गुनहगार आंसू बहाते।
जी हमारी सोच में और ऐसे खानों की सोच में कितना फर्क है। जी हमें स्टेज पे जाने से पहले, मनादी शुरू करने से पहले हमें कई घंटे यीशु मसीह की तरह अगर पूरी रात भी गुजारनी पड़े तो हमें पूरी रात भी गुजारनी है दुआ में, ताकि खुदा की मर्जी मालूम की जाए। और जब खुदा की मर्जी पूरी होती है तो फिर मौजज़ा और शिफा, फिर जबरदस्त काम और फिर बड़े बड़े काम भी रूनुमा होते हैं। हम ख्वाहिश तो करते हैं लेकिन फिर उसकी मर्जी पूरी नहीं करते। हम सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। एक अच्छा पासवान वो है, एक अच्छा लीडर वो है जो अपने मुंह से खिदमत के लिए जो लफ्ज निकालता है उसको पूरा करे, उसमें कायम रहे। ये सबसे बेहतरीन उसकी मैनेजमेंट है। हम कई बार फैसला करेंगे, मैं फास्टिंग करूंगा, मैं दुआ करूंगा, नए साल में ये करूंगा, नए साल में वो करूंगा, लेकिन चंद एक दिन करते हैं फिर उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए हम अपने मुंह की उन बातों पे भी कायम नहीं रहते। मैं अब नादी करूंगा, मैं अब वहां जाऊंगा, अब फंड रेज करूंगा, फिर हम जल्दी ही हमारी हवा निकल जाती है और फिर दुनिया काम करना शुरू कर देते हैं। अपनी बातों पे भी कायम नहीं रहते। इसलिए हमारी मनादी बहुत कमजोर है। इसलिए तो हमारे लिए फिर याद रखिए मोर्चात नहीं होते। यीशु मसीह दुआ करने वाले थे और रातें गुजारने वाले थे बाप के साथ रफाकत में। इसलिए वो यीशु मसीह के पीछे मोर्चात लोग रिसीव करते और इवन के उसके कपड़ों को छूते और अपने मोर्चात को रिसीव करते। हालेलुया। जी हाँ, हम जब ऐसा करेंगे तो फिर कुव्वत आप में से निकलेगी। कुव्वत कहां से मिलेगी? यीशु मसीह के कदमों में बैठने से। हम वक्त जो है इंटरनेट पे बातें करने में, मुखालफत करने में, उस पासवान की, इस पासवान की, उस चर्च की, इस चर्च की, ऐसा करने में बहुत सारा वक्त जाया कर देते हैं। हम दुआ में वक्त स्पेंड नहीं करते। बेहतर होगा अपना कीमती वक्त खुदा के कदमों में खर्च किया जाए, वहां पे आंसू बहाए जाए, वहां पे खुदा के सामने दुआ की जाए, मर्जी मालूम की जाए, तो फिर मोर्चात आपके पीछे आ जाएंगे, फिर लोग आपके पीछे आ जाएंगे, बीमार आपके पीछे आ जाएंगे, फिर मोर्चात आपको पसीज होंगे। आज हमारी कमजोरी ये है। एक आदम के बारे में आपने सुना होगा, टी ऑस्बर्न का नाम जो है, अभी वो यंग थे दोनों और शादी करने के बाद वो मनाली के लिए इंडिया में गए और वहां उन्होंने एक बड़ा क्रूसेड का इंतजाम किया। जो वहां पे बड़े क्रूसेड का इंतजाम किया, बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने शिफा पाई, मोर्चात रिसीव किए, लेकिन एक शख्स आया जो पैरालाइज था, वो शिफा ना पा सका। फर्स्ट डे भी आया, सेकंड डे भी आया, थर्ड डे भी आया, कोई शिफा नहीं मिला। अब जब नेक्स्ट फोर्थ डे था, थर्ड डे ही अनाउंस किया गया, हम कल मीटिंग नहीं करेंगे, आज ही सारी मीटिंग जो है वाइंड अप कर देंगे। वापस नेक्स्ट डे ही वापस अपने मुल्क चले गए और वापस जाने के बाद अपने आप ने एक कमरे में बंद कर लिया और अपने गिर्द दायरा लगा लिया, किससे मुलाकात नहीं की, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और वहां पे बैठ के दुआ करी। खुदा, मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूं, तूने कहा है कि मोर्चात होंगे, आप मुझे ये बता दे कि वहां पे उस शख्स ने अपना मोर्चा या शिफा क्यों नहीं रिसीव की? जी हाँ, जब तक उसको जवाब नहीं मिल गया वो शख्स वहां से नहीं उठा। मसलसल प्रे
बेटा क्या तू मेरी मर्जी से गया था? इंडिया मैं तुझे नहीं भेजा था, तू अपनी मर्जी से गया था। अब उठ, मैं तुझे भेजता हूं और जा, और वहां पे अरेंज का प्रोग्राम, वहां पे मोर साथ होंगे। और जब वो खुदा की मर्जी के मुताबिक गया, बिलीव मी, इतने मोर साथ हुए, इतने मोर साथ हुए, और कहा जाता है यीशु मसीह की खिदमत के बाद सबसे ज्यादा मोजार्ट टी ऑसबर्न की मिनिस्ट्री में हुए। जिस किताब में लिखे गए हैं उस किताब की 4 जिल्दें जिसमें उसके मोजार्ट लिखे गए हैं। सो खुदा ने उसे बड़ी कुदरत से जिया इस्तेमाल किया, और इसलिए ऐसा होता कि हम अपनी मर्जी से करते हैं, खुदा की मर्जी नहीं पूछते। आपने कोई भी काम करना है, खुदा की मर्जी मालूम कीजिए। बेटे की शादी करनी है, कहीं जॉब पे लगना है, कारोबार शुरू करना है, घर चेंज करना है, खुदा की मर्जी मालूम कीजिए। खुदा मैं करूं या ना करूं, या कब करूं, खुदा की मर्जी मालूम कीजिए और दुआ में बैठ जाइए, वक्त स्पेंड कीजिए खुदा के जरिए में। मेरा खुदा आपकी लाइफ में जबरदस्त काम करेगा। इस तीसरा ये कदम है, दुआई ने मुसीबत की घड़ी में उसे हौसला बख्शा। दुआई ने मुसीबत की घड़ी में उसे हौसला बख्शा। आज का तीसरा पॉइंट है लूका 9 बाब उसकी 28 से 29 आए। जब यीशु मसीह पे मुश्किल मुसीबत आ गई तो दुआई ने, याद रखिए, मेरे यीशु को हौसला बख्शा, तकवीत दी, दलेर किया और गिरने ना दिया। कलाम में लिखा है लूका 9 बाब उसकी 28 से 31 आयत पढ़े। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद फराक हो गई। और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। आमीन। जो मुसीबत आने को थी, जी हाँ, वो जाहिर की गई और ये जलाल दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। जो मुसीबत, जो मुश्किलात यीशु मसीह पे आने को थी, जी हाँ, वो जाहिर की गई। और उस मुश्किल टाइम के लिए जी हाँ दुआ में जी हाँ जाहिर किया गया और मुश्किल टाइम में उसको तकवीत मिली ताकि उस मुसीबत को जो है बर्दाश्त किया जाए। जब वो आप पे मुश्किल, तूफान, मसाइल आते हैं, आप प्रे करते हैं खुदा से, खुदा मुझे इससे निकाल, खुदा इसको रोक, खुदा मुझे बहाल कर। जी हाँ, खुदा इसको रोक दे तूफान को। याद रखिए, जब कोई एग्जाम होता है, आपका टेस्टेशन होती है, आजमाइश आती है, आप जब प्रे करते इस बात के लिए तो खुदा उस आजमाइश को नहीं रोकता। जी हाँ, जब आप प्रे करते हैं, खुदा उस आजमाइश को, उस मुश्किल को बर्दाश्त करने के लिए आपको खुदा नई कुव्वत, नया सोच देता है ताकि आप उस तूफान का मुकाबला कर सके, ताकि आप उस जो है उस मुसीबत में आप उस जो है कायम रह सके। जब पौलुस ने कहा खुदा ये कांटा मुझसे दूर किया जाए, खुदा ने कहा बेटा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। खुदा आपको उस तकलीफ को, उस मुश्किल को बर्दाश्त करने के लिए खुदा आपको दलेर करता है, खुदा आपको कुव्वत देता है। इसलिए दुआ करते रहिए, दुआ बंद ना कीजिए। दुआ एक खादम के लिए बहुत ज्यादा
जरूरी है। कम से कम एक खादम को डेली कम से कम 3 घंटे ब्रेक करनी चाहिए, कम से कम। ऐसे 4 घंटे भी 5 घंटे भी ब्रेक करें तो अच्छी बात है, ताकि खिदमत उसकी जो है और दम मुस्तर हो सके। चौथा पॉइंट, दुआ ही ने उसे सलीब उठाने के काबिल बनाया। मुश्किल तकलीफ उठाने के काबिल किया किसने? दुआ ने। लूका 22 बाब उसकी 41 और 42 आए। लूका के उसका 22 बाब उसकी 41 और 42 आए। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा दे, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। यीशु मसीह की दुआ सुनिए, हमसे कितने मुख्तलिफ है जी, हमसे कितनी मुख्तलिफ है दुआ, और उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हट जाए, फिर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी। जी, हम कभी नहीं पूछते खुदा तेरी मर्जी पूरी, आज तेरी मर्जी क्या है जी। हम बहुत दफा खुदा पे ही इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, हम मतलब खुदा को ही कोसना शुरू कर देते हैं। हम अपनी दुआ को ठीक नहीं करते, अपनी दुआ को बेहतर नहीं करते, बल्कि खुदा के ही खिलाफ जाते हैं। खिदमत करना बंद कर देंगे, दुआ करना बंद कर देंगे। अभी चंद महीने पहले की बात है, एक मुझे फैमिली के बारे में बताया गया कि फैमिली ने गुस्सा किया जी, हमने खुदा को इतने पैसे दिए हैं, फलान टाइप के पैसे दिए हैं, तो खुदा ने मेरी जॉब नहीं पक्की की, इसलिए मैंने चर्च नहीं आना। देखिए सोच देखिए कितनी घटिया, नैरो माइंड और भक्ति और सोच है। याद रखिए, ये ऐसी सोच कैसे उसको तब्दील करे? क्या खुदा की मर्जी है उसकी जॉब पक्की ना हो? अगर वो कच्ची जॉब भी दे सकता है तो फिर वो पक्की जॉब भी कर सकता है। अगर आपको खाने के लिए दे सकता है तो आपके लिए आसमान के खजाने भी खोल सकता है। हालेलुया। खुदा आपके खिलाफ दुश्मन को भी शिकस्त दे सकता है। अपनी दुआ को ठीक कीजिए, अपनी सोच को ठीक कीजिए, अपने हालात को ठीक कीजिए, लेकिन दुआ करना बंद ना कीजिए। हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, मुश्किल भी मुश्किल की ना बढ़ जाए, लेकिन आपकी दुआ बंद नहीं होनी चाहिए, आपकी दुआ रुकनी नहीं चाहिए। जी हाँ, कितने भी आप बिजी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ये किसी कहें कि मैं बहुत बिजी हूं और मेरे पास टाइम नहीं दुआ के लिए, सोचिए जिस खुदा ने आपको पैदा किया, जिस खुदा ने आपको अंजील सुनाने काबिल किया, जिस खुदा ने आपको निजात दी, जिस खुदा ने आपको बरकत दी, जिसने आपको मसा दिया, जिसने आपको कलाम दिया, आपके लिए उसके लिए कोई टाइम नहीं है। कितनी याद रखिए कमी की सोच है, कितनी नकामी सोच है। इसलिए ऐसे लफ्ज, ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए। आप बाकी मुलाकात को छोड़कर, काम को काम करके आप पहले खुदा से मिलें, पहले उसके कदमों में बैठें। बाप मुझे बता मैं क्या कलाम सुनाऊं कलीसिया, बाप मुझे बता क्या कलाम है फैमिली के लिए, इस भाई के लिए, इसकी काउंसलिंग करनी है, उस बच्चों के लिए, नौजवान के लिए, मैं कैसे उनको सिखाऊं? मेरी मदद कर, मेरी सलाहकारी कर, मेरी काउंसलिंग कर। जी हाँ, आपने जोरे बाजू पे नहीं, जी हाँ, खुदा के कलाम से सीख कर सिखा। कुछ साल गुजरे, हमारी चर्च में एक फैमिली थी, अभी वो चर्च में नहीं है,
उनके पिछले कई माह से कारोबार नहीं चल रहा था और उनके एक बेटा भी मुल्क से बाहर था और पैसा वो नहीं भेज पा रहा था। फैमिली बहुत परेशान थी, बहुत तंगी में थी। तो मुझे अक्सर कहते मैं दुआ करें, खुदा वसाइल दे, कारोबार नहीं चल रहा, हम बड़े मुश्किल में हैं, फिर भी ज़रा मुश्किल हुआ है। मैं प्रे करता रहा, लेकिन रात खुदा ने मुझे सिखाया इस बात के बारे में। खुदा ने दिखाया मुझे कि जब प्रे की जा रही है, खुदा ने दिखाया कि दरवाज़ा है और उस पर लॉक लगा हुआ है। दरवाज़ा बंद कर दिया गया, लॉक लगा दिया गया। और जब मैं देखा कि बंद है और लॉक लगा है, मैंने प्रे की और लॉक को खुलने के लिए हुक्म दिया और बिलीव मी, वो ताला खुल गया और वो ताला खुला और खुदा ने उनके वसाइल खोल दिए, खुदा ने उनके बंधन तोड़ दिए। जी हाँ, जब आप थ्रू प्रे खुदा से लोगों के लिए मर्सी मांगते हैं तो खुदा आप पे रिवील करता है, खुदा आपको आप पे जाहिर करता है ताकि उनके बंद दरवाजे खुले, उनकी बारियां जाती रहें, उनको वो साथ मिल सके। जी हाँ, आप जब प्रे करेंगे तो मेरा खुदा ऐसा करने पे कातर है। जी हाँ, वो सारे बंद दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, दुआई के वसीला से वो शदीद अज़ियत सहने के लिए सलीब पर रहा। दुआई ने उस हुकूमत दी और यीशु मसीह 6 घंटे तक सलीब पर है, मेरे और आपकी खातिर। इसलिए मुझे और आपको समझना है कि दुआ खिदमत में बहुत जरूरी है। दुआ हर ईमानदार की जिंदगी में बड़ी अहम है। दुआ हमें प्रोटेक्ट करती है ताकि हम बच सकें और दुश्मन पर गालिब आते हैं। लूका 23 बाब और उसकी 46 आयत बयान करती है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया बड़ी अजियत सहने के बाद। जी हाँ, ये प्रेरित थी, इसने उसको उस मुश्किल घड़ी में बड़ी तकवीत बख्शी, उसको सहारा दिया, दलेर किया और दुख सहने के काबिल भी बनाया। आप जब प्रे करते हैं तो याद रखिए, दुआ की कुव्वत, वो दुआ आपको मसाइल को फेस करने के लिए, गुर्बत को फेस करने के लिए, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, दुआ आपको दलेर करती है और मुश्किलात में दुख को सहने के लिए आपको तैयार करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, निजात दहिंदा यीशु मसीह की दुआया जिंदगी के नमूने को अपनाइए और सीखिए उससे। कामयाब खादम बनने के लिए, कामयाब बशर बनने के लिए, कामयाब खिदमत सरंजाम देने के लिए मुझे और आपको यीशु मसीह के इस प्रेम के ट्रेमेंडस पैटर्न को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है, ताकि ना सिर्फ मोर्जात हो बल्कि लोग भी बचे, गुनहगार भी बच जाए, बीमार भी शिफा पा जाए और लोग अपने मोर्जात को भी रिसीव करें। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनेंगे। खुदा सुनने वाला है, वो आपकी
दुआओं को सुनना चाहता है। और मेरी बाइबल इस बात के बारे में ध्यान करती है, रास्तबाजों की दुआ पर उसके कान लगे हुए हैं। आए हम इस बात के लिए खड़े हो जाएं, आए हम स्टैंड लें, आए अपने आप को तैयार करें और अपनी खिदमत में बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, मौजूद रसीद करने के लिए, मसाइल पर, तूफानों पर गालिब आने के लिए अपनी दुआ का वक्त मुकर्रर करें और दुआ को तेज करें।